तो अभी आप पीवी सिंधु के पिता को सुन रहे थे। उन्होंने अपनी बेटी की जीत पर खुशी जाहिर की है। आपको बता दें कि टोक्यो ओलंपिक में भारत को दूसरा मेडल मिल गया है। पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में कांस्य पदक जीता है। और चलिए अब देख लेते हैं 1 मिनट में बिहार झारखंड की तमाम बड़ी खबरें। रामगढ़ में जलस्तर घटने के बाद पतरातू डैम के 4 में से 2 फाटक को बंद कर दिया गया। एक फाटक को रविवार की सुबह 6 बजे बंद किया गया, जबकि दूसरा फाटक सुबह 8:15 बजे बंद किया गया। अभी डैम का जलस्तर 1328.5 रेडियस लेवल है। आपको बता दें कि जलस्तर बढ़ने की वजह से शनिवार को 4 फाटक खोलने पड़े थे। संपदा पदाधिकारी ने बताया कि फिलहाल 2 गेट से पानी की निकासी की जा रही है। अभी 1750 क्यूसेक प्रति सेकंड पानी छोड़ा जा रहा है। साथ ही डैम के जलस्तर पे भी नजर रखी जा रही है। वहीं डैम से निकलते पानी को देखने और सेल्फी लेने के लिए अभी भी भीड़ पहुंच रही है। हालांकि किसी भी तरह की दुर्घटना न हो, इसके लिए प्रशासनिक टीम की तैनाती भी की गई है। गिरिडीह का निमिया घाट का बाजार पानी में डूब गया। वहीं डुमरी बेरमो मार्ग पर गुरुटांड का डाइवर्जन पूरी तरह पानी में डूब गया, जिससे गाड़ियों का आना जाना बंद है। यहाँ रात में तेज बहाव के दौरान डाइवर्जन पार करने की कोशिश में एक युवक बाइक सहित बह गया था। हालांकि मौके पर मौजूद लोगों ने तत्परता दिखाते हुए उसकी जान बचाई। पानी के तेज बहाव की जानकारी मिलने पर निमिया घाट पुलिस ने डाइवर्जन से होकर आने जाने पर रोक लगा दी है। वहीं निमिया घाट बाजार में पानी भर जाने से कई दुकान डूब गए हैं, जिससे दुकानदारों को करोड़ों का नुकसान हुआ है। लोगों ने पानी निकासी के इंतजाम करने की मांग की है। रोड बन रहा था तो सरकार को ये निर्णय लेनी चाहिए कि गटर की व्यवस्था की जाए। पानी निकासी कहाँ हो, अब पूरा अनुमंडल से लेकर के यहाँ तक का सारा पानी एक ही जगह इकट्ठा हो रहा है। 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश से गिरिडीह में डुमरी के लोग बेहाल हैं। यहाँ के लोगों की परेशानी बढ़ गई है। गढ़वा में पिछले 2 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश ने भारी तबाही मचाई है। जिले के कांडी थाना क्षेत्र के बाजार में नदी का पानी सड़कों पर आ गया है, जिससे कई घर जलमग्न हो गए। वहीं बारिश की वजह से अब्दुल खलीफा का घर तो पूरी तरह से ढह गया, जिसकी लाइव तस्वीर भी आप सामने देख रहे हैं। घर के लोग मीडिया कर्मियों को घर में पानी घुसने की जानकारी दे रहे थे कि पीछे से घर भरभरा कर गिर गया। गनीमत ये रही कि घर के लोग घर के बाहर थे। वहीं सड़कों पर पानी भर जाने से लोग परेशान दिखे। उनको रहने के लिए कोई आसाना नहीं है। अगर इससे अधिक बारिश हुई तो हजारों लोग परेशानी से जूझ सकते हैं। लोगों का आरोप है कि आवास स्वीकृत होने के बाद भी घर नहीं बन पाया। वहीं नाले के भी इंतजाम नहीं होने से हालात बदतर दिख रहे हैं। रांची में रविवार की सुबह से बारिश रुक जाने की वजह से राजधानी वासियों के साथ साथ एकलव्य सोसाइटी के लोगों ने भी राहत की सांस ली है। हालांकि 12 फीट तक जमा पानी को पार्किंग एरिया से निकालने का काम बीती रात से ही किया जा रहा है। पानी कम होने के बाद सोसाइटी के लोगों को अपनी कार, स्कूटी और बाइक भी नजर आ रही है। हालांकि सभी बुरी तरह कीचड़ जम जाने की वजह से अब चलने की स्थिति में नहीं है। सोसाइटी के लोग इसके लिए बिल्डर के साथ साथ रांची नगर निगम को भी कोस रहे हैं। कार आपकी है? हाँ, कार तो मेरी ही है। हाँ। इसकी भरपाई का मतलब क्या, मतलब कि आपने ये पार्किंग एरिया फिका था? मेरा ही पार्किंग एरिया पूरा ही है। हाँ। तो पानी बार बार यहाँ आ रहा है। नगर निगम रोज आता है, देख के जाता है। वहाँ गड्ढा खोद दिया है बार बार। गुरुवार को शुरू हुई बारिश शनिवार की शाम तक होती रही, जिससे रांची के कई इलाकों में पानी भर गया। अब पानी रुक जाने के बाद लोगों को मुश्किलों से निजात मिलेगी। झारखंड में लगातार 5 दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके कारण नालंदा के लोकायन नदी के जल स्तर में अचानक वृद्धि हो गई, जिससे हिलसा प्रखंड के महेशपुर गांव के पास लोकायन नदी का तटबंध टूट गया, जिसकी सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। ये घर में उतना पानी था, 4-5 घर दह गया।
तटबंध के अंदर से नदी का पानी खेतों की ओर बहने लगा, जिसके कारण हिलसा के महेशपुर, परवलपुर, गोराईपुर, दलावतपुर, रेड्डी, चमरबिघा गांव समेत अन्य गांव के लोग प्रभावित होंगे। बता दें कि हजारीबाग और चतरा में भारी बारिश के कारण फाल्गु नदी का जल स्तर खतरे के निशान को पार कर गया था। उदेरा स्थान बराज से 50 क्यूसेक जल का प्रवाह हो रहा है, जिससे मंडई वियर के डाउन स्ट्रीम में धोवा नदी और लोकाई नदी में उफान आ गई है। भागलपुर के चोरहर गांव में कोसी के कटाव को लेकर ग्रामीण अपना आशियाना खुद तोड़ने को मजबूर हैं। कोसी के कटाव में कई घर नदी में समा चुकी है, जिसके बाद नदी के किनारे बसे लोग अपने घरों को तोड़कर ईंटा इकट्ठा कर रहे हैं। कभी इन लोगों ने बड़े अरमान से घर बनाया था, लेकिन घर कटाव के भेंट चढ़ जाए उससे पहले ईंटा इकट्ठा कर रहे हैं। अगर कहीं सरकार जमीन देगी तो वहां इन ईंटों को जोड़कर घर बनाया जाएगा। बता दें कि यहां प्रशासन की ओर से कराया जा रहा सुरक्षात्मक कार्य भी नाकाफी साबित हो रहा है। कारण है कि कटाव रोधी कार्य पानी की जद में समाता जा रहा है, लेकिन तेज कटाव के कारण लोग दहशत में हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि बाढ़ के पहले से विभाग से गुहार लगाई जा रही थी, लेकिन अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया। अब नौबत ऐसी आ गई है कि नदी की धारा कटाव करते करते लोगों के घर तक आ गई है और लोग अब अपना घर तोड़ने को मजबूर हैं। खगड़िया में न्यूज 18 पर लगातार नदी से हो रहे कटाव की खबर दिखाए जाने के बाद जिला प्रशासन की टीम ने कटाव स्थल का निरीक्षण किया। सदर एसडीएम ने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों और चौथम के सीओ के साथ नाव के सहारे बागमती नदी को पार कर अग्रहण गांव पहुंचे, जहां उन्होंने बागमती नदी से हो रहे कटाव का भयावह रूप देखा। चौथम प्रखंड के में अग्रहण एक गाँव है, वहाँ कांची कटाव चल रहे थे। इसकी सूचना मिलने पे हमारे साथ बाढ़ प्रमंडल के भी गए हुए थे, सीओ साहब थे। हम लोग उसको देखे हैं और फ्लड फाइटिंग के लिए बाढ़ प्रमंडल को निर्देशित किए हैं। सीओ साहब को भी तत्काल उस वक्त स्थिति बनाए रखने के लिए निर्देशित किया गया है, अभी नियंत्रण में है। खगड़िया के मधुआ गांव के लोग हर साल गंडक नदी से हो रहे कटाव से परेशान हैं। सैकड़ों एकड़ की खेती युक्त जमीन करकट नदी में समा गई है, जिससे किसान खासे परेशान है। खेत में ही फसल बर्बाद हो गया है, तो वही कटाव से कई फसलें पानी में बह रही है। अब कटाव मधुआ बांध तक पहुंच गई है, ऐसे में गांव वाले खौफजदा हैं। बांका में चांदन नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी होने के चलते शनिवार को डायवर्जन टूट गया, जिसके चलते जिला मुख्यालय से 4 प्रखंड के लोगों का संपर्क कट गया। जिला मुख्यालय पहुंचने के लिए करीब 25 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। हालांकि प्रशासनिक टीम ने जल्द से जल्द डायवर्जन दुरुस्त करने का दावा किया है। डायवर्जन पानी के तेज धारा में बह गया, जिससे बांका बौसी रोड से डाका मोड़ होकर शहर में प्रवेश पर रोक लग गई है। जिला प्रशासन की ओर से पाइप देकर ठीक किया जा रहा है। लगभग 40 करोड़ की लागत से पुल का निर्माण किया जा रहा है, जिसके लिए 1 साल पहले डायवर्जन बनाया गया था, लेकिन लगातार हो रही बारिश के कारण अत्यधिक पानी के दबाव से डायवर्जन कट गया। इस कारण लोगों का आना जाना भी बंद हो गया है। फिलहाल भागलपुर से बांका शहर जाने के लिए अभी अमरपुर का रास्ता है। बांका बौसी रोड से अगर आप बांका शहर जाना चाहते हैं तो आपको पुनसिया के पास बाईपास का सहारा लेना पड़ेगा। आपदा और विपदा में स्वतः ही भगवान की याद आती है। खासकर ग्रामीण इलाकों में लोग कष्ट से छुटकारा हो या फिर मन्नत, भगवान को याद करते हैं। फिलहाल बाढ़ की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है। खगड़िया के मधुआ गांव के लोग भी कई सालों से गंडक के कटाव का दंश झेल रहे हैं। कटाव की वजह से ग्रामीणों की सैकड़ों एकड़ जमीन नदी में समा गई है। ग्रामीण कटाव रोकने के लिए प्रशासन से कई सालों से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन जब प्रशासन से कोई मदद नहीं मिली तो ग्रामीण थक हार कर भगवान की शरण में गए। सैकड़ों ग्रामीणों ने कटाव रोकने के लिए नदी किनारे पूजा पाठ करवाया। ढोल और बाजा बजाया गया। कटाव रोकने के लिए नदी के बीच में खस्सी फेंक कर चढ़ाया गया। बस भगवान और नदी से यही दुआ मांगी गई कि अब बस करे। उत्तर बिहार में बाढ़ का पानी लोगों के लिए परेशानी बना हुआ है। कई जिलों के लोग बाढ़ से त्राहिमाम कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ किशनगंज के बहादुरगंज में छलका बांध पर बह रहा पानी लोगों को लुभा रहा है।
बहादुरगंज के बांसबाड़ी में छलका बांध लोगों के लिए मनोरंजन का केंद्र बना हुआ है। बड़ी संख्या में दूर दूर से आए लोग यहाँ पानी में वाटरफॉल का आनंद ले रहे हैं। बांध का निर्माण 10 साल पहले खेती की सिंचाई के लिए किया गया था, लेकिन लोगों को ये बांध वाटरफॉल का फील दे रहा है। जल्द ही यहाँ की खूबसूरती सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी और दूर दूर से लोग छल छल कर पानी का मजा लेने के लिए यहाँ पहुँच गए। क्या है कि फेसबुक में ये काफी वायरल हो रहा था, इसीलिए आज हम लोग प्रोग्राम बना करके यह देखने के लिए आए कि इसमें हम लोग कहाँ तक क्या कर सकते हैं। स्थानीय लोगों ने इस स्थल को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की मांग की है ताकि लोगों को बुनियादी सुविधाएं मिल सके। उत्तर बिहार के कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। भागलपुर का भी कुछ इलाका नदियों में उफान की वजह से बाढ़ग्रस्त है। ऐसे में यहाँ एसडीआरएफ की तैनाती की गई है। कोशिश है कि इमरजेंसी में बचाव कार्य जल्द शुरू हो, लेकिन भागलपुर में आपदा के समय दूसरों की जान बचाने वाले राज्य आपदा रिस्पांस फोर्स के जवान खुद डर डर कर रहने को मजबूर हैं। जिले में एसडीआरएफ के 37 जवान हैं, जिन्हें रहने के लिए जिला शिक्षा परियोजना के कैंपस में एक हॉल दिया गया है, जिसमें जवान रहते भी हैं और इसी के एक किनारे में कार्यालय भी चलता है। ये भवन इतना जर्जर है कि यहाँ हमेशा जवानों को हादसे का डर सताता है। साथ ही यहाँ इनके लिए न तो कोई बाथरूम की व्यवस्था है और न ही कोई मेस। जिस छात्रावास में हम लोग रहते हैं, यहाँ हम लोगों का जवानों का कम से कम 25% डिस्टेंस कटौती किया जाता है। सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहने वाले इन जवानों के लिए सुविधाएं जरूरी है, क्योंकि सही से आराम के बाद ही ये क्विक रिस्पांस कर सकेंगे। राजधानी रांची में रविवार से लॉकडाउन में छूट मिलने के बाद सब्जी बाजार में भारी भीड़ नजर आई, लेकिन इस भीड़ में सरकारी गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ती नजर आई। सब्जी बेचने और खरीदने वाले ज्यादातर लोगों ने मास्क नहीं पहन रखा था। रांची के ध्रुवा सब्जी बाजार की तस्वीरें चिंता बढ़ाने वाली है। दरअसल झारखंड में वीकेंड लॉकडाउन जारी है। हेमंत सरकार ने अनलॉक 6 में भी साप्ताहिक लॉकडाउन में छूट नहीं दी है। हालांकि इस दौरान कुछ दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है, जिसमें दवा दुकानें, क्लिनिक आदि खुलेंगी, लेकिन राजधानी रांची में ही नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। मास्क नहीं लगाया। अरे मास्क छूट गया। सरकार ने ढिलाई जरूर जो है ढील जरूर दी है। हम 2 ले लिए हैं, सुइया 2 ले लिए हैं, ये 2 ले लिए हैं। साप्ताहिक लॉकडाउन में बार, रेस्टोरेंट्स, फल सब्जी, राशन की दुकानें, मिठाई, पोल्ट्री, दूध की दुकानें और खाने पीने की चीजों की दुकानों को रविवार को भी खुलने की अनुमति दी गई है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।